नाजरीन आदाब, प्रोग्राम नई मंजिलें की एक और सौगात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन किराम, आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है कि ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में मौजूदा मरकजी सरकार की जानिब से अवाम की बहबूदी और तरक्की की खातिर मुरतब करदा स्कीमों के निफाज और उनके अवामी मफाद के पहलू को अक्सबंद करने के लिए वक़्फ है, जिसमें हम आपको जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ गोशों में हो रहे तरक्याती कामों के नतीजे में अवामी राहतकारी से आशना कराते हैं। तो आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं प्रोग्राम की शह सुर्खियों पर। जल जीवन मिशन के तुफैल जनूबी कश्मीर के कपरन में लोगों का ख्वाब शर्मंदगी ताबीर। NRLM का हाथ थामकर त्राल की मुतअद्दिद खवातीन ने तांबे के बर्तन बनाकर पेश की है नई मिसाल। MSME की स्कीमें बेरोजगार नौजवानों के लिए बन रही है बेहतरीन रोजगार की जामीन। और CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन से सैकड़ों जमींदार फूल उगाने के लिए जानकारी व तरबियत पाकर पैदा कर रहे हैं रोजगार के दिलचस्प मसाइल। जनूबी कश्मीर के कपरन वेरीनाग में हर घर तक शिफा पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत मुतअद्दिद इलाकों में काम जारी है, जिससे इलाके भर के बाशिंदे काफी खुश और मुतमईन हैं। पेश है एक रिपोर्ट। महकमा जल शक्ति का नारा हर घर नल से जल रोज बरोज हकीकत में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इसकी एक और मिसाल जनूबी कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाके वेरीनाग कपरन से मिलती है, जहां के मटीगुल, हुलट, शाहबाद, वुजरू के अलावा दीगर 20 यू देहात में भी जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पीने लायक पानी पहुंचाने की तैयारियां चल रही है। इस इलाके में शफाफ पानी की फराहमी बाशिंदों के लिए एक ख्वाब सा था, लेकिन अब स्कीम के जरिए शफाफ पानी के लिए मुतअद्दिद टैंकियां और तरसीली पाइपलाइनें बिछाई जा रही है, जिनसे हर कुंबा को पानी फराहम हो रहा है। ये जो JJM का प्रोग्राम है बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो सेंटर ने स्कीम निकाली है, और पूरा प्रेशर है कि जो एरिया है जो अनकवर्ड थे, जिनको पानी की सप्लाई नहीं जा रही थी या नहीं पहुंच रही थी, उनको ये कवर कर रहे हैं। और हर घर जो नीचे से नीचे होगा, जहां पानी नहीं पहुंचा था वहां तक भी ये पानी पहुंचेगा। बहुत अच्छी स्कीम है और फुटवार बेसिस पर काम हो रहा है। बहुत जोर है डिपार्टमेंट का कि जल्द जल्द ये स्कीम कंप्लीट हो जाए और आवाम को फायदा मिल जाए। दोहै प्रॉब्लम वह गवर्नमेंट टंकी और इंशाल्लाह रहमान यह गि ठीक, अत लगे टाइम रेत लगे 2 रेत लगनस और गि आसाइश प्रेत कस घर अकिस दोन गामन गि आसाइश। यह नाइटपोरा और ब्रो बोन पान गुरी पोरा और बोठोना 2-3 गाम अक्सी हल्कस मज गाम 3। मकामी बाशिंदों के मुताबिक इन्हें आज तक बामुश्किल ही नल के जरिए पानी मिलता था, और जब भी पानी फराहम होता था वो लायकी इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। यूं पानी की हुसूली के लिए बाशिंदों को काफी दिक्कतों का सामना भी रहता था। ताहम अब लोग मुतमईन भी है और इंतजामिया के शुक्रगुजार भी। सठा शुक्रगुजार बासान कि जन आब आज तम जन आब इंशाल्लाह यहंद वसात सहद वसात जन वनकस ये अमल असिस्टेंट सब या डी सब PHE तरफ वनकस सठा शुक्रगुजार PHE कर काजी PHE काजी गुण क्या यमो कर थक मेहनत अत यह सा यह चौगामस आब चवन खतर। तो वन मेहरबानी तुहज तुम करो यह ब्रोट प्रोसेस इंशाल्लाह आज खुदा गवाह आज तह आब कह क्या ट्यूबवेल चवन अमुक आब चवन मगर दंद मकले वन। और आजकल हम देख रहे हैं कि हर तरफ से नई नई पाइपें बिछाई जा रही है, चाहे किसी भी स्कीम के तहत जल जीवन होगा या और कोई, हर एक गांव में नई पाइपें बिछाई जा रही है। और पानी का जो मामला था पहले, आज बहुत ही सुधार आया है इसमें। हम तकरीबन गाँव के घर घर के लिहाज से हम देख रहे हैं कि फी घर अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि हाँ मतलब हम कैसे मशकूर ये शुक्रिया अदा करें PHE डिपार्टमेंट के, जो इस टाइम ये बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि हर घर के हर मोहल्ले को पानी पहुंचाया जाए, ताकि जो हमारी आवाम है
उसको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कपरन की बेशतर आबादी बालाई और दूर अफ्तादा इलाकों में रहती है, इसलिए इन बस्तियों में अक्सर पानी की काफ़ी किल्लत रहती थी। ताहम अब जल जीवन मिशन से इन बाशिंदों को काफ़ी राहत मिली है। बाशिंदों ने मरकजी सरकार की इन स्कीमों की खूब तारीफ करते हुए कहा कि पहले इन्हें पानी के हवाले से काफ़ी दिक्कतों का सामना दरपेश था और पानी लाने के लिए कई कई किलोमीटर की मसाफत तय करना पड़ती थी। ताहम अब इन्हें काफ़ी राहत मिली है। सठा शुक्रगुजार कि आज आव यह खाब गो पन खाब पूर तो यपर लाइन अमिक सठा मशकूर यह जन सन द्रेन तलाद आबादस साफ शफाफ आब मिल बदरा गुंडस बोन गमिस यह नायस तो सठा शुक्रगुजार फोकट नबी लान वातान बिल्कुल आब बे खराब आब गर वो त्रेवन गिलास त्रेश खाली सेकोन वसान बिल्कुल खराब त्रेश अत वन तुम बिल्कुल खराब आब ये टंकी आब वारिया दूर हम आब वातान दूर कह मुश्किल टंकी से फायदा। जल शक्ति महकमा की तरफ से इस जनूबी खित्ते में हर सू पानी की फराहमी के लिए 118 नई स्कीमें मंजूर हुई है, जिनमें से कम 32 पर काम शदोमत से जारी है। इलावा अजी इलाके में पानी से मुतल्लिक दीगर कई कामों पर भी महकमा की तरफ से काम चल रहा है। ये जो स्कीम है ये एक प्रेस्टीजियस स्कीम है, ये हमने अंडर जल जीवन मिशन उठाई है। इससे जो बेनिफिट्स विलेज होने वाले हैं वो खारगुंड है, चौगाम है और बिरीगाम है और न्यू कॉलोनी सोपत है। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। जो ये फील्ड इसका स्कोप जो है ये वाटर स्कैरसिटी के थी, इन चारों विलेज में बहुत वाटर स्कैरसिटी थी। अब जल जीवन मिशन में हमने ये स्कीम शुरू की है और इसका कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही तेज़ी के साथ चल रहा है। हमने इसमें 15 किलोमीटर जो रॉ वाटर मेन है वो नियरिंग कंप्लीशन है। जस्ट 500 या 600 मीटर्स हमको इसको ले करने हैं और रॉ वाटर मेन इंशाल्लाह कमीशन हो जाएगा। महकमा के अफसरान के मुताबिक इस मिशन को तकमील तक ले जाने में काम सुरत से जारी है। ताहम इनके मुताबिक इस काम के दौरान अवाम की तरफ से जो ताउन और मदद फराहम हुई है वो काबिल सताइश और काबिल दीद है। इनके मुताबिक अवाम के ताउन से ही इस मुफीद मिशन को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सकता है। जहाँ तक जेजेएम का ताल्लुक है, ये तो है ही मिशन मोड और हम इसकी एग्जीक्यूशन भी हो रही है मिशन मोड के हिसाब से ही। तो ये जो हमारी काजीगुंड डिवीजन है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स जो हमारे अंडर जेजेएम है ये 118 स्कीम्स हैं और इसमें नंबर ऑफ वर्क्स जो आते हैं वो 168 है। काम सूरत से जारी है। ऑल द वर्क्स आर अंडर एग्जीक्यूशन और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में हम 32 स्कीम्स अभी तक कमीशन कर चुके हैं। फ्यूचर प्लान इन द सेंस के ये स्कीमें जिस वक्त हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो इनका डिज़ाइन पीरियड जो होता है तो तब तक हमें अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर घर नल से जल जिस वक्त पहुंचेगा तो लोग भी उसमें संतुष्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये हमारी रूह को भी तस्कीन मिलेगी कि हम कुछ कर सकें। कपरन इलाके में जारी इस मिशन की कामयाबी से उम्मीद पैदा हुई है कि जम्मू व कश्मीर के दीगर देही इलाकों में भी बहुत जल्द इस हदफ को मुकम्मल किया जाएगा और हर घर को जल यानी शफाफ पानी फराहम होगा। अगर इंसान के पास हौसला और लगन हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। त्राल आरीगुंड की राफिया जान ने तांबे के बर्तन बनाने का काम शुरू करके नई मिसाल कायम की है। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। पुलवामा जिला में उरीगुंड त्राल की रहने वाली राफिया जान ऐसी सैकड़ों खवातीन में से एक है जिन्होंने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मरकजी सरकार के तहत चलाई जा रही NRLM की उम्मीद स्कीम का हाथ थामा और अपने लिए रोजगार का जरिया तलाश किया। यूं उम्मीद स्कीम राफिया और इसके अहले खाना के लिए रोजगार का वसीला बन गया। राफिया तांबे के बर्तन बनाती है और इन पर नक्काशी भी करती है। इस काम के लिए इन्हें NRLM की तरफ से हर सहूलियत फराहम हुई। मरकजी सरकार सठा शुक्रगुजार यम स्कीम अन योर गरीबन तान वातन ये गाँव वारिया पथ कुन यन
योर गछ स्कीम हज वारिया वातन बेयि ताकि यम बेरोजगार हज करन पनुन रोजगार हज स्टार्ट हज। राफिया के मुताबिक इन्होंने ये काम इनके वालिद से सीखा और फिर बाद में शादी के बाद इन्होंने रोजगार के लिए इसी काम को शुरू किया। इनके मुताबिक इनके खाविद और ससुराल वालों की तरफ से इसे काफी ताउन मिला। पत हेचनो मे खानदार तह कम पत कर मेन खानदारन तह कम पत गामस मज वारिया कोर मे निश हेचने तमो तह ये कारबार तम तह आज कर ये कारबार हज पत ये उम्मीद स्कीम हज कर तिस कथ बे सज कम हज ओडची हज तथ मस मगर तूत फायदा हज कहें पत आये उम्मीद स्कीम योर हज यस मेन जीन हज वोन दोपन तुम यू सोन तो तुम करो ये ज्वाइन मे यह ग्रुपस मे नाव स्टार हज यूथस मे नाव माशाअल्लाह हज पत दिस तमो यस मेन जीन हज दिस रपस 2-3 लक्ष हज पत कोर कारबार स्टार्ट लॉकट मॉकट पन कारबार लोग स्टार्ट कर तस मज 2 लक्षन हज कापर हज लक्षस खंड मशीन हज लक्ष मशीन हज कोर हज वार पन हज स्टार्ट ये कारबार ओतन तक नज फायदा कहें वन शुक्र खुदायस कुन पन हक बत खेवान मे बच 3 तम तह पालन असल पे। राफिया के इस काम से तरगीब पाकर अब गांव की कई दीगर खवातीन ने भी मुतज़क्किरा स्कीम का हाथ थामा, जिसके बाद इन्होंने तांबे के बर्तन बनाने और कंदकारी यानी बर्तनों पर नक्काशी करने का काम शुरू किया। अम ब्रो रपन दहन सख्ती तो दपान अक लट हमो गरकन बे लट पाने मंचन वन पे कारबार को स्टार्ट तन पे गरकन योड़े कर मदद आज मजबूरी तिहस पे कि हेकन तिमन आज योड़ मदद कर अनान गोड़ी शीट प्लेन पे पलेट बनावन तम पे नक्च कर नक्च पे नार कड़ान नार पे फिनिश खाड़न पे तैयार गसान त्रावन पे दुकानदारस पे रोपये दह कमान लड़की 10-12 अज हज गई गर तम बाकी नौजवान लड़की लड़के गरन मज बिहित तम तहन कह पन कार कर तिल कम शाल कम सस कम यह कम तक आज न बिहन के आज सु जमान के। NRLM स्कीम के तहत दही खवातीन के लिए मुख्तलिफ दस्तकारों के अलावा दीगर कामों के लिए तरबियत, जानकारी और माली मदद मिलती है ताकि वो खुद अपने और दूसरों के लिए रोजगार कमा सके। त्राम कम कर तो मगर कर बे सज कम तम सत फायदे मिलान कहें मतलब कम फायदे मिलान दपान करो पन स्टैंड कसब मगर कसब नश वारिया कह मगर पोस नश पत बोस उम्मीद स्कीम तो गई यमन शुक्र गुजार यासमीना जी अरशी सोबन कि यमो बूझ सोन आवाज़ ओतन गई यमन नश कोर लोन सेंक्शन रपस 3 लाख स्टॉप बाय स्टॉप तो वनकन पन कारबार कर वनकन कोड़ 5-8 जुड़ित 5-8 हेचन तम मतलब वनकन पन रोजगार कमान। महकमा के जिम्मेदारान के मुताबिक पुलवामा में मुख्तलिफ कामों के दस्तकारों की एक खासी तादाद मौजूद है, जिनमें मिसगर यानी बर्तन बनाने के कारीगर भी शामिल है और अगर वो महकमा की मदद से इस काम को मेहनत और लगन से करने का तहिया करे तो जिला में इस काम को फरोग मिलने के अलावा रोजगार के नए वसाइल पैदा होंगे। नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका मकसद है पॉवर्टी एरेडिकेट करना। अगर हम औरीगोड त्राल की बात करेंगे जो एक दूर दराज इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पे हमने जितनी भी महिलाएं वहाँ की है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हमने लूप इन किया है। उसके बाद अगर हम इस ग्रुप की बात करेंगे जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, जो तांबे के बर्तन बनाते हैं और उनकी एनग्रेविंग करते हैं, उनकी नक्शनिगारी करते हैं। ज़िला पुलवामा के लिए फ़ख्र की बात है कि औरतों ने अब हैंडीक्राफ्ट का काम और खुद वो वहाँ पे उसमें इन्वॉल्व है, जबकि एक राफिया नाम की एक वहाँ पे महिला है जो जिसने अपने हस्बैंड को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ये भारी भरकम का थोड़ा काम होता है, इसमें उठाना पड़ता है, बर्तनों को उठाना पड़ता है। दैट इज़ वाई उन्होंने उस वहाँ पे एक मेल पर्सन को भी इन्वॉल्व किया है कि वो उस काम के लिए उनको हेल्प करता रहता है। त्राल पुलवामा की इन मेहनती खवातीन ने साबित कर दिया है कि सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए बेरोजगारी का पूरी तरह से खात्मा करके अपने और दूसरों के लिए रोजगार से खुशहाली लाई जा सकती है, मगर इसके लिए जरूरत है हिम्मत, हौसले और लगन की। सनती शोबा को वसअत देने की खातिर MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की स्कीम से यहाँ के नौजवान कारखाना जात कायम करके अपने और दूसरों के लिए रोजगार का नया वसीला पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। टेकीपोरा बड़गाम के कौसर हुसैन डार ऐसे तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए
ایک مثال ہے جو اپنا خود کا کارخانہ قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن صحیح صلاح اور پیسوں کی کمی کے سبب ایسا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ کوثر حسین نے ڈسٹرکٹ انڈسٹریز سینٹر بڑگام سے رابطہ کیا جہاں انہیں چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کارخانوں و کاروباری اداروں کی وزارت MSME اسکیم کی جانکاری ملی۔ کوثر نے وقت ضائع کیے بغیر ہی لوازمات پورے کیے اور اس کے فوراً بعد انہوں نے پائپیں بنانے کا اپنا ایک کارخانہ قائم کیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں DIC بڑگام کا بھی اور JK بینک بڑگام کا بھی، خاص طور سے اپنے گھر والوں کا بھی جنہوں نے مجھے اس کام میں سپورٹ کیا اور ساتھ بھی دیا۔ تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے میں آج کامیاب ہو گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا، پھر جب میں نے یہاں پہ مشین لگائی اس کے بعد تھوڑا بہت مال بن گیا، میں نے لیبر لانا بھی شروع کر دیا۔ اس کے بعد DIC والے یہاں پہ آ گئے، انہوں نے انسپیکشن کر لیا تو انہوں نے اس کے بعد بولا کہ آپ سبسڈی میں اپلائی کیجئے۔ میں ادھر گیا، انہوں نے مجھے کچھ ڈاکیومنٹس بنانے کے لیے دیا جس سے میرا یونٹ رجسٹر ہو گیا۔ مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائزز میں انہوں نے میرا یونٹ رجسٹرڈ کیا تھرو DIC، تو اس کے بعد میرا کام اچھی طرح سے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق وہ بچپن سے ہی اپنا خود کا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے اور تعلیم کے بعد انہوں نے محکمہ سے رابطہ کیا۔ ان کے مطابق سرکار کی جانب سے کئی بہبودی کی اسکیمیں چلائی جا رہی ہے جن سے کوئی بھی شخص سرکاری یا نجی اداروں میں روزگار تلاش کرنے کے بجائے خود روزگار فراہم کر سکتا ہے۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کروں جس بزنس سے 10 لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ پھر انشاءاللہ میں نے جب 12th کمپلیٹ کیا اس کے بعد میری ذہن میں یہ آیا کہ میں اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کروں، چاہے چھوٹا یا بڑا۔ پھر اس کے بعد میری نظر اس یونٹ پہ پڑی، میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا تو یہ یونٹ میں نے دیکھا، میں نے سوچا ہمارے بڑگام کے نزدیک یہ یونٹ کہیں پہ نہیں چل رہا تھا جس سے بڑگام کے لوگوں کو بہت دقت ہو رہی تھی۔ جب ان کو کوئی پائپ کی ضرورت پڑتی تھی ان کو بہت دور جانا پڑتا تھا۔ پھر میں نے ذہن میں سوچ لیا کہ میں کیوں نہ یہ اپنا ہی بزنس یہاں پہ سٹارٹ کروں ڈسٹرکٹ بڑگام میں نزدیک، کہ جو بڑگام کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچے گا۔ متذکرہ اسکیم دراصل ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے علاوہ صنعتی شعبے کو وسعت دینے کی غرض سے شروع کی گئی ہے۔ بڑگام انڈسٹریز سینٹر کے ذریعے بھی اس کے تحت سینکڑوں کارخانے قائم کیے گئے ہیں۔ MSGR انڈسٹریز جو کہ ادھر یہ بڑگام کے پاس میں ہی ہے، ایک یونٹ جو پائپس وغیرہ مینوفیکچر کرتا ہے، انہوں نے یہ اسکیم اویل کی ہے۔ ان کو ہم نے ہینڈ ہولڈنگ کی فرام سٹارٹنگ، انہوں نے یہاں اپلائی کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ پروجیکٹ جو ہے ڈسکس کیا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو ہم نے ان کو پوری سہایتا کی اس پروجیکٹ سیٹ اپ کرنے میں۔ ان کو ہم نے پہلے لون اسپانسر کیا کنسرن بینک کو، پھر انہوں نے اپلائی کیا فار دس سبسڈی کمپوننٹ، ان کی سبسڈی بھی ہو گئی ہے، مطلب دیٹ ہیز بین اپرووڈ بائی ہائر اتھارٹیز، تو وہ انہوں نے یہ اسکیم اویل کی ہے۔ وہ آپ جا کے مطلب دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا GR انڈسٹریز ہے، انہوں نے ایسے ہی بہت سارے ہمارے یونٹس ہیں جنہوں نے یہ اسکیم اپلائی کی ہے۔ اس اسکیم کے تحت خواہش مند افراد کو ان کے پسندیدہ کام کے لیے انڈسٹری سینٹر کی طرف سے 30 سے 50% کی سبسڈی ملتی ہے، جبکہ ہر ممکنہ مدد بھی فراہم کی جاتی ہے۔ متعلقہ محکمہ کے ذمہ داران کے مطابق MSME کے تحت جو بھی خواہش مند افراد اپنا خود کا کوئی کارخانہ قائم کرنا چاہتے ہیں، انہیں ضلع کے انڈسٹری سینٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنے پسندیدہ کام کی شروعات کرنا چاہیے۔ ڈسٹرکٹ انڈسٹریز سینٹر جو کہ DIC بڑگام ہے، یہ بہت ساری اسکیمز امپلیمنٹ کرتا ہے۔ ان میں سے ایک اسکیم ہے نیو سینٹرل سیکٹر اسکیم NCSS 2021 جس کو ہم بولتے ہیں، تو یہ ایک سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم ہے امپلیمنٹڈ تھرو آؤٹ دا UTR J&K۔ اس میں بہت سارے بینیفٹس ملتے ہیں انٹرپرنرز کو، کوئی بھی انٹرپرنر ہو، کیونکہ یہ ایک ڈسٹرکٹ لیول آفس ہے DIC بڑگام، اس میں پورے بڑگام کے جتنے بھی انٹرپرنرز ہیں جو اپنا ایک یونٹ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، ویدر اٹ از ان مینوفیکچرنگ سیکٹر یا سروس سیکٹر، ان کو سہایتا ملتی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے، ان کو لونز ملتے ہیں، سبسڈائزڈ لون ملتے ہیں، اور پھر سبسڈی ملتی ہے کیپٹل انویسٹمنٹ پہ۔ کیپٹل انویسٹمنٹ میں آپ کو ایک عام لینگویج میں بولوں گا کہ جو بھی آپ ایک مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہے، کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں آپ، کوئی پروڈکٹ مینوفیکچر کرتا ہے، تو اس میں جو اس کی مشینری لگتی ہے،
उस पे हम 30 to 50% सब्सिडी दे देते हैं, जितने की उसकी मशीनरी है उसका 30 to 50% डिपेंडिंग ऑन द जोन, किस जोन में आता है। जम्मू व कश्मीर में बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ रोजगार के नए वसाइल पैदा हो और इसके लिए नए कारखाना जात कायम करना नागुज़ीर है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च सेंटर के तहत चलाए जा रहे खुसूसी मिशन का मकसद खेतों में फूल उगाकर रोजगार के नए वसाइल पैदा करना है। इस मकसद की खातिर जमींदारों को तरबियत और जानकारी फराहम की जाती है, जिससे सैकड़ों जमींदार मुस्तफीद हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। महकमा फ्लोरिकल्चर की तरफ से रवा दिनों जमींदारों को मुख्तलिफ अकसाम के फूल और दीगर पौधे उगाने की जानकारी और तरबियत फराहम की जाती है। इस जानकारी का मकसद फूलों की पैदावार करके जमींदारों को एक नया वसीला रोजगार फराहम करना है, ताकि जमींदारों की आमदनी में इजाफा होने के साथ साथ इस सन्नत को वुसअत दी जा सके। पैरासिटिक ग्रोवर, अगर हम कट फ्लावर की बात करें तो जो टेक्नोलॉजी मिशन, नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया है, उस पे भी काफ़ी थ्रस्ट है इस टाइम। और जो साइज़ मैंने पहले बोला आपको मार्केट में बढ़ रहा, इंडिया में बढ़ रहा है, तो सब्सिडी का पोर्शन जो है, लेकिन थिंक टैंक्स हमारी जो है वो यहाँ पे 50% से लेकर 60% तक की सब्सिडीज़ इसमें प्रोवाइड करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और साथ में प्लांटिंग मटेरियल में भी। जैसे CSIR मिशन अभी 2 साल से आया है, तो ये भी काफ़ी सपोर्ट है एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए, एक नए ग्रोवर के लिए काम करने के लिए। चूंकि फूलों की मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर भी काफ़ी मांग है, इसलिए फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत इस काम को वसी पैमाने पर करने की महकमा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कश्मीर की आबोहवा और माहौल फूलों की पैदावार के लिए काफ़ी साजगार है, इसलिए यहाँ के फूलों को पूरी दुनिया में खरीदा और बेचा जा सकता है। साथ ही मगसबानी को भी फरोग मिल सकता है। इसका मार्केट बहुत ही अच्छा है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट भी है और हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी है। पूरे इंडिया में इसका बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन यहाँ से जो कश्मीर से जो या हमारी JNK UT से जो फ्लावर जा रहा है, उसका परसेंटेज बहुत ही कम है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको ग्रैब कर लें और यहाँ पर फूल उगाएं, ताकि हम इंडिया और फिर बाद में एक्सपोर्ट का भी सोच सकते हैं। इस मिशन के तहत IIM श्रीनगर के जरिए ताहाल 1500 जमींदारों को फूलों और इनकी पैदावार और मगसबानी से मुतल्लिक तरबियत फराहम की गई है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में इनकी जमीन में मट्टी की भी जांच की गई है। मुझे लगता है कि एक अच्छा एवेन्यू इसमें बन जाता है बेरोजगारी से के खित्ते को कम करने के लिए। हमारा कोई भी नौजवान इस खित्ते से जुड़ सकता है, फूलों की खेती कर सकता है। जम्मू कश्मीर में अपार संभावनाएं हैं फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, जो कि एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे आता है। और फ्लोरिकल्चर में वो 3-4 अल्टरनेटिव्स पे काम कर सकता है। वो कट फ्लावर्स ग्रो कर सकता है, वो ब्लूज फ्लावर्स ग्रो कर सकता है, वो ड्राई फ्लावर ग्रो कर सकता है। और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे फ्लावर बर्ड्स बन सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों को मीडियम से गुजारिश है कि जो भी मेरा नौजवान बेरोजगार ये काम करना चाहता है, वो CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन से जुड़ जाए। महकमा की तरफ से जम्मू कश्मीर के हर खित्ते में फूलों की मुख्तलिफ अकसाम के बीज और पौध तकसीम की गई है। कश्मीर के अलावा पीर पंजाल, वादी चिनाब और जम्मू के बेशतर अजला में भी जमींदारों को ये बीज फराहम हुए हैं। महकमा के माहिरीन के मुताबिक ये फूल इस कदर अहम है कि उनकी मांग काफ़ी ज़्यादा है, और अगर ज़मींदार इन फूलों को उगाते हैं तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और वो बआसानी रोज़गार भी कमा पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंडस्ट्री को एक सनराइज इंडस्ट्री करार दे दिया और ये कोशिश की कि इस फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को हमारे जो काफ़ी वेरिएबल एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस है उनका फ़ायदा कैसे उठाया जाए, ताकि जो दुनिया भर में फूलों की जो या फूलबानी की काश्त होती है और उस फूलबानी की काश्त से कितने फ़ायदे किसान कमा सकते हैं या ये इंडस्ट्री उभर आ सकती है, तो उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया 2020 में, जिसका नाम CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन था। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये
हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च आता है, और ये पूरे देश भर में एक मिशन के तौर पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें कट फ्लावर्स की काश्त, जिसमें लूज फ्लावर्स की काश्त, जिसमें एरिया एक्सपेंशन, इसमें क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की जनरेशन, ताकि जो हम देखें हमारे अपने इंडिजिनस यूटिलाइजेशन है इन फूलों की फसलों की, और साथ ही साथ जो हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फ्लावर्स आते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे लिलियम है या हमारे ट्यूलिप्स हमारे जम्मू कश्मीर में ही जो काफ़ी वसीम तादाद में लाए जाते हैं उनकी काश्त के लिए, ये हमारे हॉलैंड से आते हैं। तो थ्रू दिस मिशन हमने ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम इंपोर्ट्स की सब्स्टिट्यूशन कर ले और आम किसान भी इस फ्लोरिकल्चर मिशन से फ़ायदा उठाए, और साथ ही साथ एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इससे उभर के आए। CSIR की इस पहल से भले ही जम्मू कश्मीर के बहुत कम जमींदार वाकिफ हैं, ताहम ये मंसूबा इस कदर मुफीद है कि जिन जमींदारों ने भी इस काम को किया है वो दूसरों को भी फूल उगाने की तरग़ीब दे रहे हैं। इस तरह से ये साफ है कि अगर यहाँ के जमींदार इस काम को अपनाएंगे तो फूलों से कश्मीर की ज़मीं महक सकती है, साथ ही यहाँ रोजगार के नए वसाइल भी पैदा होंगे। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।